मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि कुछ चैनलों में टीआरपी का खेल चल रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे चैनलों में टीआरपी मैनिपुलेशन किया जा रहा था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों का नाम लेकर दावा किया था। हालांकि इन दावों को रिपब्लिक टीवी ने पूरी तरह से खारिज किया है। खास बात यह है कि साल 2019 में ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर निकाला था। ट्राई में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। इसी की गंभीरता को समझते हुए न्यूज नेशन अकेला ऐसा जिम्मेदार चैनल था जिसने 28 फरवरी 2019 को एक पत्र लिखकर अपने सुझाव ट्राई को सौंपे थे, क्योंकि टीआरपी का सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा था। इसे पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत थी। हमारे सुझाव पर ओपन हाउस डिस्कशन हुआ, जिस पर अकेले न्यूज नेशन ने सिस्टम में सुधार की जरूरतों पर जोर दिया था। और अब यही मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2020 में जब टीआरपी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन क्यों पारदर्शिता की जरूरत है, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। किस तरीके से टीआरपी काम करता है और न्यूज नेशन ने टीआरपी के पूरे सिस्टम पर किस तरीके से सवाल खड़ा किया था, यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ रहे हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, आप सचिव रह चुके हैं ट्राई के, एक अहम संस्था इस पूरे सुधार के लिहाज से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व महासचिव हैं बीईए के, एक ऐसी संस्था जो लगातार सुधार की बात करती रही है। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, दर्शकों के जहन में यह सवाल हो सकता है कि 2019 में हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि इस पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। ऐसा है, देखिए कि आज दो चैनल संदेह के घेरे में हैं, या मैं कहूं कि उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं। वो चैनल कौन है? वो चैनल एक है रिपब्लिक, जिसके अगेंस्ट की मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लगाया है। दूसरा चैनल है ये जो आज तक ग्रुप का इंडिया टुडे है, उसका एफआईआर में नाम है। आप देखिए कि इनके नाम क्यों हैं। हम ये नहीं कहते कि ये चार्जेस गलत हैं, ठीक है, हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। पर ये आज ये संभावना क्यों उठी हैं, वो इसलिए उठी हैं क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, और यही सिस्टम के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं। अगर हमारी बात 2019 में मानी गई होती, 2019 में टीआरआई ने एक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया था। उस कंसल्टेशन प्रोसेस में पहला सवाल यही था कि क्या बार्क का एग्जिस्टिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। तो न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने उस समय मुहिम चलाई थी कि नहीं, इस सिस्टम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारी बात उस समय मानी होती तो जो समस्या आज खड़ी हुई है वो कभी नहीं होती। हमारा उस समय आर्गूमेंट ये था कि कोई भी सिस्टम जहां ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके, जहां कोई इंसान जाके मीटर के साथ छेड़छाड़ कर सके, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता, पारदर्शिता उसमें आ नहीं सकती। आज जो हमारे सामने केस है वो है क्या? वो केस यही है कि किसी ने जाकर मीटर में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, किसी को बताया, पैसे देकर बताया कि आप इस वाले चैनल को देखिएगा। अगर इस बात की संभावना है जहां ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल है, तो वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये हमारा आर्गुमेंट उस समय था, यही आर्गुमेंट हमारा आज है। और अगर ये हमारी बात मानी होती तो ये समस्या नहीं होती। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि इसमें हम सिर्फ अपनी रेटिंग ही ऊपर नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी अपने कंपटीशन को अगर मेरे को फंसाना है, तो उसका सीधा सा तरीका है कि मैं किसी को जाके बोलूं कि भैया वहाँ पैसे दो, और पैसे देकर बोलो कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को देखो, और साथ ही साथ में पुलिस और बार्क को कंप्लेंट कर दूं। तो वो तो बेचारे को पता भी नहीं है, वो अपने आप ही फंस गया। तो अनुराग, पहली चीज तो इसमें ये है। दूसरी चीज, जो टीआरआई का ये जो है बार्क का जो टोटल स्ट्रक्चर है, बार्क का स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब सा है। इस स्ट्रक्चर में जो शेयर होल्डर, इसका जो ये ओनरशिप पैटर्न है, उसमें जो शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर ही बार्क का क्लाइंट है। मतलब सर समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर है वही एक तरीके से क्लाइंट भी है। मतलब कि वही जो शेयर होल्डर है वही अपनी रेटिंग खुद कर रहे हैं। शेयर होल्डर एसोसिएशन है, एसोसिएशन ओल्ड बॉयज क्लब है, जो कि उन्हीं 4-5 कंपनीज के कंट्रोल में है। वही बार्क को इन्फ्लुएंस करते हैं और वही अपनी रेटिंग खुद करते हैं। इसको सीधे शब्दों में समझें तो हम एक कंपनी है, हमने शेयर खरीद रखे हैं और उस कंपनी से हम कह रहे हैं कि अब आप ही हमारा मूल्यांकन कीजिए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो जज है वही अपने अगेंस्ट जजमेंट दे रहा है। तो सीधी सी बात है। तो इससे भी क्या है कि ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, जो कि डायनामिक होना चाहिए कायदे से एक ऐसी संस्था का, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो कि किसी लॉबी से इन्फ्लुएंस ना हो, तो ये भी एक संदेह को लेकर आता है। बिल्कुल, बड़ा तीसरी चीज मैं एक और आपको बताऊंगा कि आज जब डिजिटल का जमाना है,
पूरी की पूरी दुनिया डिजिटल में की तरफ शिफ्ट हो रही है और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम जब होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहाँ करप्शन की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे में ये ऐसी क्या चीज़ है कि यहाँ हर कोई अपोज करता है। जिस समय हमने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की बात करी, कोई चैनल हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद TRI का ओपन हाउस सेशन हुआ, उस समय हम सिर्फ अकेले चैनल थे जो कि जिन्होंने कि ये वो आवाज़ उठाई। 70-80 चैनल वहाँ बैठे हुए थे, वो सारे के सारे हमारे अपोज में थे। किसी ने हमें वहाँ सपोर्ट नहीं करा। और उसके बाद क्या है, हम आज भी अपील करते हैं सारे टीवी चैनल को, सारे ब्रॉडकास्टर को कि अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप हमारे साथ आइए, हम एक मुहिम छेड़ें कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए, डिजिटल बनाए, जैसे कि अभी US में हुआ है। एक नया जो एजेंसी आ गई है और उसने क्या करा है कि उसने वो डिजिटल बेस्ड सिस्टम करा है जिसमें कि रिवर्स डेटा पाथ बेस्ड है। बिल्कुल। सुधीर गुप्ता जी, सर आप तो ट्राई के सचिव रहे, जो बात यहां पर न्यूज नेशन की तरफ से कही जा रही है कि देखिए 2019 में हम अकेले थे जो यहां पर पारदर्शिता की आवाज उठा रहे थे, क्या रॉकेट साइंस है? क्या अब मौजूदा आरोप लगने के बाद, तमाम मामले सामने के आने के बाद आपको नहीं लगता कि एक व्यापक सुधार की जरूरत है, पहल होनी चाहिए? देखिए हमें तो लगता है, और इसीलिए 2018 में TRI ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया था जी। बेसिकली उस कंसल्टेशन का जो मेन मुद्दा था, जो अभी बराला जी बता रहे हैं, वो ये था कि जो बार्क का जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क में एक फंडामेंटल चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जो इस समय जो फ्रेमवर्क है उससे लोगों का एक तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बड़ी संभावना रहती है, क्रेडिबिलिटी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है और न्यूट्रलिटी की कमी है। तो इसलिए TRI ने ये कंसल्टेशन और फिर 2020 अप्रैल में रिकमेंडेशन भी दिया है जी सर। क्या है आज की डेट में, मैं 2 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे गौराला जी ने ट्राई किया था, ने बताया है कि बार्क जो संस्था है, बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय 60% ऑफ इट्स शेयर इज कंट्रोल्ड बाय IBF और 20% एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं और 20% एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एसोसिएशन है। ये तो वो कंट्रोल करती है। और यदि आप उसकी इक्विटी देखिए तो 99.9% IBF कंट्रोल करती है जी। ये तो वो हुआ कि जज भी वही है, जूरी भी वही है और सब कुछ वही है। बिल्कुल। और साथ में जो बाकी जो एजेंसी है जो ये मेजरमेंट पीपल्स मीटर लगाती है जी, जिसका नाम मेट्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है जी, वो 51% उसका शेयर होल्डिंग बार्क करती है के पास में है। तो देखिए जो वो है बार्क एक रिस्पॉन्सिबल है, फिर जो दूसरी एजेंसी जिसको काम दिया है उसको भी वो कंट्रोल करती है। बिल्कुल सर, तो पारदर्शिता तो बिल्कुल नजर ही नहीं आती है यहाँ पर, जिस तरीके का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरीके की जानकारी मनोज जी बता रहे थे। लेकिन NK सिंह सर, नुकसान किसका है? TRP में अगर पारदर्शिता नहीं है तो नुकसान क्या विज्ञापन देने वालों का है, क्या बाकी मीडिया हाउसेज का है, या दर्शकों का भी है जो इस वक्त आपको और हमें सुन रहे हैं? देखिए, अगर प्रजातंत्र को किसी एक सिंगल हिडन फैक्टर ने सबसे बड़ा डैमेज किया है तो हमारी चुनाव व्यवस्था या हमारी दोषपूर्ण सिस्टम इसने नहीं किया है। ये TRP व्यवस्था है जो 16 साल से इसको दीमक की तरह खा चुकी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे लगता है कि बार्क को ये जो हो रहा है चोरी, इसका अंदाजा पिछले महीने लग गया था। उसने, अगर आप चले जाएं गूगल में, तो 33 पेज का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि वो कितना फुल प्रूफ है, कितना सतर्क रहती है, वगैरह वगैरह। उसमें एक आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि भारत में 69% आबादी गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन 69% है और अर्बन 31%। लेकिन जो हमारे मीटर्स लगे हैं ये उल्टा लगे हैं। अर्बन में जो टोटल लगे हैं वो करीब 70% लगे हैं और रूरल में 30% लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मार्केट ये चाहता है कि जहां जो खरीद सके, जिसके पास पैसा हो, वही खबर दिखाई जाए, वही की खबरें दिखाई जाए। ये फोर्स किया गया है हमें, हम एडिटर्स को मजबूर किया गया
कि हम वही खबरें दिखाएं जो जी। कि जहां पैसा हो। यही वजह है कि अहमदाबाद में आज से 10 साल पहले, बाकी छोड़ दीजिए जी सर, 195 टाइम मीटर्स थे, जबकि बिहार जो 11 करोड़ की पॉपुलेशन थी वहां पे एक भी टाइम मीटर नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ग के सिस्टम को बदलिए। आज जरूरत इस बात की है कि हर घर में टाइम मीटर हो, इररेस्पेक्टिव, और इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाइए। इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए सर, माफ कीजिएगा, आपको सीक्रेट ना रहे, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप तो यही जो होगा बात कि जो एनके सिंह सर मालिक कह रहे हैं, चाहेगा 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 40,000 टाइम मीटर या बार्क मीटर क्या वाकई न्याय पर कर पा रहे हैं, खासकर वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन से आप मीटर की रीडिंग चेंज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से तो आप अभी जो 44,000 हैं उसके बजाय कितने भी अगर आप लगा लें तो उससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये सारा का सारा सिस्टम पूरा डिजिटल हो, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। और आज भी मैं अपील करता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल वो है, हमें सिर्फ ये रैपिड पाथ डेटा का जो सिस्टम है वो है इम्प्लीमेंट करना है। मैं आज सारे टीवी चैनल के साथ अपील करता हूं कि आप आइए, हमारे साथ मिलिए, हम लोग मिलकर काम करें और एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं ताकि ये इस तरीके की संभावनाएं ना हो। और जो